चलिए ठीक है। होमवर्क भी दिए थे कल, क्या दिए थे? चलिए आई थिंक उदाहरण नंबर 2 और प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला आया ना। एक बात दिमाग में याद रखना, ठीक है, जेसीसी में पढ़ना है तो लूर लक्षण ठीक रखना है और अनुशासन का सदा पालन करना है। अनुशासनहीनता यहां नहीं चलेगा, ठीक है। अनुशासनहीन है तो आप कहीं और दरवाजा देख लीजिए, यहां पर नहीं चलेगा, ठीक है। पिटाए हैं, इज्जत से सह के चुपचाप रह जाइए। भुनभुनाइएगा, बुदबुदाइएगा, 4 घंटा और मारेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा सब चीज से बच के पीटते हैं, रोगे और पीटेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और कस के रो, ठीक है। ये जो गंगा यमुना बह रहा है थोड़ा और तेज बहे, मेरा बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये सब चीज से बच के तो और गुस्सा बढ़ता है, समझ रहे हो? चलिए लेक्चर नंबर 9 या 10? 10वां है। अच्छा बहुपद खत्म हो गया ना। चलिए सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के पाठ नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द लेक्चर पाठ नंबर 2 में हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, क्लास नंबर 1 में हम लोग द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन लिए थे और द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोग कौन सा द्विघात समीकरण होगा और नहीं होगा, इसके लिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 शुरू किए थे। और जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम हर लेक्चर के अंत में हम होमवर्क भी बच्चे लोग को देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम दिए थे क्लास 10th में पेज नंबर 81 का आप लोगों को हम दिए थे बनाने के लिए उदाहरण नंबर कौन सा? 2, उदाहरण नंबर 2। और फिर आप लोगों को दिए थे हम प्रश्नावली आप लोगों को दिए थे हम कितना? 4.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट। तो फर्स्ट में टोटल कै प्रश्न था? 8। कितना? 8 में हम कौन कौन बता चुके थे? 1, 4 और 8 बता दिए थे ना सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 प्रश्न आप लोग को हम ऑलरेडी बता दिए थे, बता चुके थे 1, 4 और 8। तो इसके अलावा बच गया कौन कौन सर? इसके अलावा आपका बच गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया? 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। चलिए सर, उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए सर बताइए, अगर कोई ये प्रश्न में कोई आप लोग को डाउट है तो होमवर्क में कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं बना हो, बोलिए। कोई ऐसा प्रश्न 5वां नहीं बना? चलिए पहला का 5वां और पहला का 6ठा, बाकी सारा बन गया। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 5वां और 6ठा बता करके फिर हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर कहवा दूसरा शुरू करते हैं। आइए सर, कम टू द पॉइंट, सारे बच्चे लोग देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, देखिए सुनिए, सब लोग देखिएगा, जो बना लिए वो भी, जो नहीं बनाए वो भी। 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 और इंटू x - 1। ये सर क्वेश्चन नंबर 5वां है। आप लोग गौर करेंगे, देखिए जिनसे 5वां नहीं बना, हम समझ गए उस विद्यार्थी के पास परेशानी क्या है। उस विद्यार्थी को गुना करने नहीं आता है, अलजेब्रा का परेशानी यही है, ठीक है। कैसे? देखिएगा सर,
सबको मालूम है अगर बीच में एक बराबर तो चिन्ह देंगे क्या चीज या का। सबसे पहले मल्टीप्लाई कई एक्स से, किसमें, एक्स माइनस 3, 2x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस कितना में 3, अगला कितना से माइनस x से, किस में, क्या चीज का चिन्ह, अगला किससे, किस में, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 में, अगला प्लस कितना से, कितना में, x माइनस 1। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? आइए फटाफट, 2x से x में 2x प्लस गुने माइनस माइनस, 2x से 3 में 6x प्लस गुने माइनस, 1 में 1 से माइनस गुने माइनस, 1 में 3 से, बताइए x में 1 से प्लस गुने माइनस, 1 में 1 से, 5 में 1 से और प्लस गुने माइनस 5 में 1 से। कोई समस्या है क्या सर? देखिए x इधर भी माइनस में और x इधर भी माइनस में, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल। गौर करना, क्या तुम्हारे पास बच गया बाबू? इधर बताओ, 2x का बताओ, x स्क्वायर बराबर किधर, प्लस में, इधर के माइनस x का क्या स्क्वायर, माइनस कितना x, 5x इधर क्या में, इधर आके माइनस कितना x, प्लस कितना बचा सर, 5 क्या में, इधर आके प्लस 5 बराबर कुछ नहीं बच गया तो एनी कंफ्यूजन सर? आइए सर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 6 और 5 माइनस 11x और 5 और 3 प्लस 8 बराबर 0। बताओ क्या ये जो इक्वेशन निकल के आया ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं है? अरे है ना? ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होगा। कोई समस्या? आइए सर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5वां। अगला क्वेश्चन नंबर केवा 6। सारे बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, सुनिए सर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। ये आपका प्रश्न है सर। सारे बच्चे लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बोलिए, x का स्क्वायर प्लस बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा सर, a का स्क्वायर प्लस b का माइनस का ए बी, तो 2 के 2, a के जगह x और b के जगह 2। कोई दिक्कत है सर? आगे बोलिएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 की 4x। सर एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में और बराबर के उधर भी प्लस में, इसे ही कैंसिल हो गया। एनी कंफ्यूजन? कितना x है सर? 3x। 4x इधर क्या में, इधर आके प्लस में, 1 क्या में, 4 क्या में, इधर आके बराबर सर 0। या का चिन्ह देने नहीं भूलेंगे। 4 और 3 7x, 4 में से 1 गया, 3 की माइनस 3 बराबर। बताओ यही रूप में आया ना? तो क्या ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है? करा है। कहाँ पावर 2 दिख रहा है इसमें? अरे है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या कहेंगे, जो दिया गया बहुपद जो निकल करके आया है वो आपका द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है? द्विघात समीकरण के रूप का। लेकिन ये जो आपका है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप का है। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? चलिए सर, जिनसे नहीं बना जल्दी से पेन डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम शुरुआत करते हैं। जल्दी कीजिएगा सर, बिना विलंब का फटाफट कीजिए। तो
जल्दी कीजिएगा सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 में आगे बढ़ते हैं। आइए सर, सुनिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा में 4 प्रश्न है, सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और एक बात समझिएगा, इस प्रश्न को जानते हैं कौन सा प्रश्न बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में प्रश्न दिया जाएगा और फिर उसको आपको सॉल्व करना है। जानते हैं, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में 90% बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो रियलिटी है वो बात हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डरा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में 90% बच्चों को परेशानी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप जीवन कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको यह क्वेश्चन पढ़ने में और बनाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से थोड़ा समझ देखिए, सबसे अगर कोई आसान सब्जेक्ट है पढ़ने में तो आपका मैथ्स है। ऐसा आप लोग एहसास भी करते होंगे कि सबसे आसान मैथ है, कुछ करना नहीं है। 2 गुने 2 4 और 3 गुने 2 8। अरे करना है ना? अच्छा, 3 गुने 2 6 होता है। चलिए, जानते हैं क्या सर, अगर इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप लोग क्या काम किया कीजिए, सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, अच्छे तरीके से ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़िए और हल्के हल्के जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार से आप लोग काम करते चलिए। अगर ये काम करेंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो नीचे 4 गो स्थिति दिया है, चारों स्थिति को कौन समीकरण के रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में। मतलब उसको हल नहीं करना है, जैसे ही वो आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आ जाए, यहीं पर आपको स्टॉप करके यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको सॉल्व जो करना है वो द्विघात समीकरण की स्थिति में लिखना है, और द्विघात समीकरण का स्थिति आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या सर? तो इसी स्थिति के रूप में लिखना है और चारों क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखिए, आप लोग को बार बार हम समझाते हैं कि अगर इस टाइप का अगर प्रश्न मिले तो आप लोगों का एकदम बिल्कुल पहला ड्यूटी होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, एकदम स्थिर से हौले हौले पढ़िए, और जो देता है और जो करने के लिए कहता है उसको इज्जत से कर लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। क्या करना सुनिए, एक आयताकार भूखंड। अब देखिए, जैसे ही आयताकार बोला तो आपके दिमाग में आप लोग कॉपी पे थोड़ा सा पीछे रखिए। जैसे ही आयताकार बोला आपके दिमाग में आयत का चित्र भी बन जाना चाहिए और आयत का कंसेप्ट भी आपको याद आ जाना चाहिए। आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर यहां मानते हैं तो ये आपका ABCD एक आयत है। ABCD एक क्या है? आयत है। एक होता है आयत और एक होता है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर है। यस या नो? देखिए, जिस टाइम बोलने की बारी होता है आप लोग चुप रहते हैं, और जब चुप रहने के लिए कहते हैं तो आप लोग बोलते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर।
भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। बहुत अच्छा। ये क्या है बोलिए? आयत। बताइए, आयत की चारों भुजा बराबर या आमने सामने की बराबर? ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, हाँ या ना? आप लोग बताइए, आयत का क्षेत्रफल, एकरा में तो कोई तोप नहीं छोड़ना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और बोलिए, आयत का परिमाप बराबर, हाँ, 2 गुने लंबाई प्लस क्या चौड़ाई। सर, ये चीजें होता है या नहीं होता है? अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देंगे, और अगर किसी का परिमाप निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, हाँ या ना? अब आइए सर, क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहता क्या, सुनिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बताइए, कौन भूखंड? आयताकार। भूखंड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। भूखंड मतलब जमीन का क्या टुकड़ा? मतलब एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है और उसका क्षेत्रफल दे दिया कितना? 528 मीटर का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें? आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षेत्र की लंबाई, कौन क्षेत्र? आयताकार क्षेत्र। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। थोड़ा सा यहां पर इज्जत से पढ़ना और समझना। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई से कई गुना? 2 गुना। और दुगना से भी कई अधिक? 1 अधिक। तो इसमें हमको कोई बच्चा बताओगे कि इसमें हम लोग x किसको मानेंगे? लंबाई को या चौड़ाई को? किसको? चौड़ाई। इसमें हम लोग x किसको मानेंगे? लंबाई को या चौड़ाई को? देखो, उदाहरण देते हैं। अगर तुमको हम कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे 10 रुपया मेरे पास ज्यादा है, तो ये बताओ मेरे पास कितना रुपया है? ये किस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना रुपया है कि नहीं? आपसे 10 रुपया मेरे पास ज्यादा है। अगर आपके पास 5 रुपया तो मेरे पास 10 ज्यादा, तो मेरे पास 15 रुपया। आपके पास 100 रुपया तो आपसे मेरे पास 10 ज्यादा, तो मेरे पास 110 रुपया। तो ये बताइए, अगर ऐसा कंडीशन बने तो सबसे पहले पैसा की जानकारी मेरे पास होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए? आपके पास। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आयताकार क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कई अधिक? 1 अधिक। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो बताओ, सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए किसका मान? चौड़ाई का। बताओ, चौड़ाई मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर कोई चीज मालूम नहीं होगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अरे मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे। देखिए क्या मानेंगे? माना कि, क्या मानेंगे? माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो आपका कई मीटर? 1 मीटर। बताइए, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मीटर? 1 मीटर। अब ये बता दो, आयताकार भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर, तो बताइए क्या यहां से आयताकार भूखंड की लंबाई निकल जाएगा? तो बोलिए, आयताकार भूखंड की जो आपका लंबाई होगा वो क्या बोलता है? सुनिए क्या बोलता है, सुनिएगा। जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है ना, वो क्या बोला? चौड़ाई के कई गुने? 2 गुने। चौड़ाई के 2 गुने से कई अधिक? 1 अधिक मतलब प्लस 1। यही बात बोला ना? बताइए सर, क्या आप चौड़ाई को मान चुके हैं? चौड़ाई को क्या माने? x। मतलब क्या हो जाएगा? 2x प्लस कई मीटर? 2x प्लस कई मीटर? 1 मीटर। बताइए,
अगर ये चौड़ाई मालूम नहीं होता तो क्या ये लंबाई निकालना संभव था? नहीं। देखिए अब क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं और इसको आप लोग समझिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन सर? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से क्या अधिक? एक अधिक। तो आपका हो जाएगा 2 और चौड़ाई को मान चुके हैं x, और 2x प्लस कई मीटर। बताइए सर, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां से? बताइए किसका क्षेत्रफल दिया था? किसका? आयताकार भूखंड का। तो बताओ यहां पर लिखे आयताकार भूखंड का क्या क्षेत्रफल? बोलिए सर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या? पहले बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया था? 528 मीटर का होगा। अरे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए, लंबाई गुने और बराबर कितना? 528 मीटर का। बीच में एक बराबर है ना, यहां क्या पड़ेगा? बताइए सर, गौर कीजिएगा। लंबाई का मान क्या है? 2x प्लस 1 और क्या है? इतना मीटर है ना, इंटू का इंटू। अगला क्या? चौड़ाई कितना मीटर? x मीटर बराबर 528 मीटर का। यस या नो? अब गौर करेंगे सर, बताइए x से इसमें गुना हो जाएगा तो बताओ सबसे पहले क्या हो जाएगा? x इंटू 2x और प्लस का 1, मीटर में मीटर से मीटर का और बराबर 528 मीटर का। सर मीटर स्क्वायर इधर भी, मीटर स्क्वायर इधर भी, इसे ही कैंसिल हो गया क्या? अरे हाँ या ना? बताइए सर, 2 में करिएगा 1 से 2x का प्लस गुने प्लस प्लस, x में 1 से 1 और बराबर 528 मीटर का स्क्वायर। आप लोग खुद बताइए, केवल बच जाएगा 500 कितना? 28। आप लोग खुद बताइए। आप लोग सॉरी, x में करेंगे कैसे? 1 से क्या हो जाएगा? x। आप लोग बताइए द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब जितने भी पद होते हैं सारे के सारे पद मौजूद होने चाहिए कहां? LHS में। और RHS में बराबर क्या? 0। बताइए अभी RHS में कितना? 528। उसको खींच लेंगे इधर। बताइए क्या हो जाएगा सर? बोलिए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। क्या ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया? ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई दिक्कत है? चलिए सर, बिना विलंब किए हुए 1 मिनट के अंदर इसको प्रिंट आउट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बिना विलंब का। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़े? दूसरा का कैमा था? पहला। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा का दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। कितना क्रमागत? कौन पूर्णांक? कौन पूर्णांक? देखो याद रखना, चर्चा कर रहा है, सबको फोकस करना, चर्चा कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का। देखना, बताओ धनात्मक संख्या कितना से शुरू? कैसे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। देख लेना, यहां पर कुछ हम कंसेप्ट निकालेंगे, ठीक है?
और वो कंसेप्ट पूरा लागू होगा। 3 चीज निकल करके आएगा, गौर करना सारे बच्चे लोग। इस क्वेश्चन में एक ही बात है, लेकिन 3 निकल के आएगा। पूरा कंसेप्ट में डिस्कस कर देते हैं। एक आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा कर्मागत, ध्यान देना, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में हम लोग को मिला है। दूसरा कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलेगा कर्मागत सम संख्या। तीसरा कंसेप्ट कहीं पर आप लोग को मिलेगा कर्मागत विषम संख्या। सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे, ये तीनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आगे जब भी आएगा तो हम डायरेक्ट उसको लिखेंगे। यहां से आपको समझ लेना है। बात क्लियर? सुनिए पहले, जब भी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कहे तो धनात्मक संख्या शुरू कैसे? 1 से। कर्मागत मतलब समझते हैं? लगातार। कर्मागत मतलब लगातार। बताओ, अगर पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या है? 2। कितना जुट करके? 1 जुट के। अगर पहला संख्या 2 है तो दूसरा संख्या कितना है? 3। कितना जुट के? 1 जुट के। हाँ या ना? मतलब जब भी चर्चा करेगा धनात्मक पूर्णांक का, तो अगर पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या कितना होगा? x प्लस 1। x प्लस, जैसे एज एग्जाम्पल, x का मान अगर आगे आपका 50 तो दूसरा संख्या x प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 कितना आएगा? 51। दोनों कर्मागत है कि नहीं है ना? आज के बाद दिमाग में चिपका लेना। अगर कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कहे तो जब तुम लोग मानने जाना तो मानना कि पहली संख्या बराबर x, तो यहां पर तुरंत मानना पड़ेगा कैवी संख्या? दूसरी संख्या मान लीजिएगा x प्लस 1। सर कब? जब कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा तब। बताइए, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक में पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1। अब आइए, कर्मागत कौन संख्या? इसमें सिंपल था धनात्मक पूर्णांक, यहां कौन संख्या? सम संख्या। गौर कीजिएगा सर, बताइए सम संख्या की शुरुआत कहां से? तो पहला 2 तो दूसरा सम संख्या, तीसरा, चौथा। ये बताओ, अगर पहला संख्या को मानते हैं x तो 2 से 4 जाने में कितना का जरूरत पड़ेगा? 2 क्या की प्लस 2 का? तो बताओ, अगर पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या मानना पड़ेगा x प्लस 2। x प्लस, तो इसको भी आप लोग दिमाग में चिपका लीजिए। अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या में पहली संख्या को मानना है क्या? x, और सम संख्या में आप लोगों को दूसरी संख्या को क्या मानना है? x प्लस 1 की x प्लस 2। सुनिए, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक में पहली संख्या को x तो दूसरे को x प्लस 1। कर्मागत सम संख्या में पहला को x तो दूसरा को x प्लस 2। विषम संख्या में भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में पहला संख्या आपका कितना है? बोलिए 1, और दूसरा संख्या 3, तीसरा 5। अरे विषम यही है ना? तो 1 से 3 जाने में कितना की जरूरत? 2 के। मतलब अगर विषम भी कहेगा तो विषम में भी पहले मानिएगा पहली संख्या को क्या? x, और तुरंत मान लेंगे हम लोग कहीं भी दूसरी संख्या को कितना? बोलिए x प्लस। तो सम कहे चाहे विषम, पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को x प्लस 2।
और बोलिए सर। और अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो पहली को x और दूसरी को x प्लस 1, हाँ या ना? आइए सर, क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा, ये कंसेप्ट हो गया, इसको रट के रखना है, आगे ये बहुत काम करने वाला है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आएगा क्रमागत सम, क्रमागत विषम, तो हम लोग मैनेज करेंगे उसको। ठीक है, यहीं से आइए सर, दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, हम पढ़ते हैं, सुनिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितने क्रमागत? तो बताइए सर, सबसे पहले क्या करेंगे? अरे बोलो, क्या करेंगे? बताइए, कौन धनात्मक पूर्णांक मानेंगे? तो लिखते हैं माना कि पहली धनात्मक कौन संख्या? अरे बोलो, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या संख्या? बताइए क्या मान लेंगे? क्या? तो बताइए, अगर पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या को अरे x प्लस। बताइए सर, कहां से चलेंगे? कहां से? क्वेश्चन क्या बोला? दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या गुणनफल? अरे क्या? दो धनात्मक पूर्णांकों का मतलब सिंपल, कौन संख्या? फिर कौन संख्या? दोनों का योगफल, अंतर या गुणनफल? दोनों का कई के बराबर? 306 के। कोई समस्या? बताइए, पहली संख्या को क्या, दूसरी संख्या को बराबर, बीच में एक बराबर है तो यहाँ चिन्ह, यहाँ भी चिन्ह। बताइए सर, x में x से प्लस गुने प्लस, x में x से बराबर 300, इधर आ जाएगा संख्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या? ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत टफ की आसान। 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले लिखिएगा किसको? पहले लिखिए इसको, और जरा इसके ऊपर कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात पकड़ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप सुनिए, अब ये कभी भी आएगा तो हम चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले। कोई समस्या? धनात्मक पूर्णांक रहेगा पहला x दूसरा x प्लस 1, सम रहे चाहे विषम रहे, पहला x दूसरा x प्लस 2, मामला खत्म। पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिख करके अब बक्सा में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़िया से लॉक कर दीजिए, कभी भागे नहीं खुल के। ठीक, फिर दूसरा के दूसरा नोट कीजिए। चलिए, लिख लिए थे ना इसको? आइए सर, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। देखिए, उम्र वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, अच्छा, अगर तुमसे कहें, तुमसे नहीं तुम लोगों से, पूरा बैच से, कि चाहे ऐसे छोड़िए, आप लोग से कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर कहें कि कोई रोहन नाम का लड़का है, रोहन नाम का लड़का है, उससे हम 5 साल बड़े हैं। ठीक है, कोई रोहन, अरे बाबू ध्यान सुनो यार, लिखने पर जोर कम, हम बार बार बोलते हैं।
ये आपका वीडियो आपके पास अवेलेबल है, पूरे 365 दिन आपके पास अवेलेबल है। आप लोग चाहेंगे तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो आपके हाथ में है, जितना बार बटन दबाइएगा उतना बार खुल जाएगा, ठीक है। और वहां से आप लिख सकते हैं, अगर कुछ छूट भी गया तो, अगर कुछ छूट भी गया। लेकिन आप लोग को हम बार बार कहते हैं कि समझने पर विशेष जोर, बैठो ऐसे, समझने पर जोर विशेष देना है, इस बात पे गौर करिए। सर आप लोग एक बात सुनिएगा, हाँ, तो रोहन से हम उम्र में 5 साल बड़े हैं, ठीक है। तो बताइए हमारा उम्र किसके उम्र के ऊपर निर्भर करेगा? रोहन के। किसके? रोहन। अगर रोहन 5 साल का तो हम उससे 5 साल बड़े, हम 10 साल के। अगर रोहन 20 साल का, उससे हम 5 साल बड़े, हम 25 साल के। अगर रोहन 50 साल का, उससे हम 5 साल बड़े, 55 साल का। अरे है या नहीं है? अरे है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना। सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की मम्मी रोहन से कितना साल बड़ी है? 26 साल। बताइए रोहन की मम्मी का उम्र किसके उम्र पर निर्भर करेगा? रोहन के। तो बताओ क्या रोहन का उम्र मालूम है? अरे मालूम है? तो बताओ, अगर जहां पर मालूम नहीं होता है तो मैथ में मानते हैं माना कि x। अरे मानते हैं? बोलो या नहीं बोलो? जानते हैं। वैसे ही एक मेरा विद्यार्थी था, तो हम उसके घर में प्रवेश किए। उसके घर में हम पहुंचे तो हम देखे कि वो रोटी ऐसे ही तोड़ तोड़ के खा रहा था, समझे। तो हम बोले बाबू ये रोटी तुम ऐसे ही खा रहे हो, इसमें सब्जी उब्जी का प्रयोग करिए नहीं रहे हो, दाल उल लेवे नहीं किए हो। तो बोला कि सर हम आपका स्टूडेंट है मैथ का, हम मान लिए हैं कि हम रोटी को दाल में डुबा डुबा के क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो अगर मान लिए, आप जैसे मैथ में मान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वैसे ही हम भी मान लिए कि बगल वाले जो कटोरी है, जो कटोरा रखा हुआ है, उसमें दाल है और उसमें डुबा डुबा के हम रोटी खा रहे हैं। तब हमको आनंद मिल रहा है, किसका? दाल का, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात समझे। तो मैथ के स्टूडेंट है, आप कुछ भी मान सकते हैं, बात समझ में आया? चलिए सर आइए। तो अगर कुछ मान ही सकते हैं तो मान लेते हैं किसका उम्र? रोहन का। सर मान लेते हैं, माना कि किसका उम्र? माना कि रोहन की उम्र बराबर कितना वर्ष? 1 वर्ष। बच्चे लोग, माना कि रोहन की उम्र कितना वर्ष? 1 वर्ष। बताइए रोहन की मम्मी रोहन से कितनी साल बड़ी? तो देखिए यहां लिखें, रोहन की मां का उम्र, रोहन की मां का उम्र किससे 26 साल बड़ा? मतलब रोहन की उम्र से कितनी साल बड़ी? अब बताइए अगर 26 साल बड़ी है तो रोहन के उम्र में 26 जुटेगा या घटेगा? क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है। अभी ना हम बोले थे कि हम रोहन से 5 साल बड़ा हैं। अगर रोहन 50 साल के तो हमारी उम्र कई साल? 55 साल। मतलब 5 ऐड करके तो रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन के उम्र में कई साल जुड़ेगा? 26 साल। मतलब बताओ रोहन के उम्र को तुमने क्या माना? x। मतलब x प्लस, बताओ x प्लस कै वर्ष? 26 वर्ष। बताओ बाबू रोहन की उम्र कितना वर्ष? 1 वर्ष। रोहन की मां का उम्र x प्लस 26 वर्ष। अब सुनो क्या कहता है, रेल का ध्यान सुनो क्या कर रहा है। उनके आयु का गुणनफल, उनके आयु का क्या? गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, ध्यान दो, सुनो यहां पर लिखते हैं पुनः,
क्या बोलता है? अब से 3 वर्ष पश्चात, एक बात दिमाग में रखना, पश्चात मतलब होता है क्या? बाद। पश्चात मतलब बाद। कितने वर्ष पश्चात? ध्यान देना, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष। अच्छा बताओ, अभी हम बोलते हैं कि अभी मेरा वर्तमान आयु 21 वर्ष है, बताओ 3 साल बाद हम कितना साल के रहेंगे? संख्या था तो आसानी से आप लोग 3 साल जोड़ के बोल दिए, 21 + 3 बराबर कै वर्ष? 24 वर्ष। बताइए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में बताइए, 3 वर्ष पश्चात बोलता है, बताओ 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र क्या रहेगा? अभी कितना है इसका? x। अभी मेरा वर्तमान आयु 21 वर्ष है, अगर हम अपना आयु 3 वर्ष पश्चात पूछते हैं तो आप करते हैं 21 + 3 बराबर कितना? 24। बताओ रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष? x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष? देखो यहां पर हम माने थे ना, रोहन की उम्र, अगर इसको आप ऐसे लिख दीजिए ना तो और बेहतर रहेगा। रोहन की कौन उम्र? मतलब अभी का। रोहन का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष? x वर्ष। ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है? तो बताओ अब से कितना वर्ष पश्चात? तो बताओ 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात ऐसे ही पर लिख देते हैं, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद। 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रोहन की। बताइए कितना होगा? गुड। x प्लस कितना वर्ष? 3 वर्ष। तो बताओ अगर 3 वर्ष बाद रोहन का आयु बढ़ेगा तो 3 वर्ष के बाद रोहन के मम्मी का भी आयु बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सुनिए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, आयु या उम्र बात बराबर है। तो बताइए रोहन की मां का वर्तमान उम्र कितना? x + 26। तो क्या हो जाएगा? x + 26 में कितना जुटेगा? +3। इतना वर्ष हो जाएगा, मतलब x + 26 और 3 29। x प्लस कै वर्ष? 29 वर्ष। बताइए सर, अब हम लोग चलेंगे कहां से? प्रश्न से। सुनो क्वेश्चन क्या बोलता है, गौर करना। अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। किसकी आयु का गुणनफल? रोहन और उसकी मां। बताओ 3 साल बाद रोहन का आयु कितना? अरे बोलो, x + 3। 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां का आयु कितना? x + 29। दोनों का क्या गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। एनी कंफ्यूजन? आइए सर मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पद से इसमें x में करेंगे, x प्लस कितना से? 29 में। अगला किससे? +3 से। किस में? बराबर 360। सर गुना कर लें, x में 1 से, x में 29 से, +3 में 1 से, 29 में 3 से, 29 दिया बराबर 300। अब आप लोग को मालूम है, देखिए x² का x², 29 और 3 31, 29 और 3 32x प्लस, देखिएगा 87 इधर क्या में? 360 इधर, तो 360 इधर आएगा तो तब बताइए 360 में से 87 गया, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 200 कितना? 73। लेकिन इधर आएगा तो क्या में रहेगा? माइनस, मतलब -273 बराबर। बताइए सर ये जो आपका है ये कौन रूप में आ गया? द्विघात समीकरण। यहीं तक न छोड़ना है, सॉल्व हो गया। पकड़ में आया?
क्वेश्चन टफ है कि आसान है? आसान प्रश्न है। बर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से आप लोग पेन डाउन करेंगे फटाक सा, बिना विलंब का। पहले इसको निपटा दे तब ना। चलिए सर, मिटाते इसको। अरे पहले किसी एक चीज को निपटा ले तब ना। अब तुम लोग आते के साथ में आधा घंटा समय, 35 मिनट समय से ही खराब कर दिया। आज क्लास आपका 8:35 में शुरू हुआ है, ठीक है। अभी 1 घंटा क्लास शुरू हुए नहीं हुआ है। चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। वो चैप्टर थोड़े ना है, वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देखिए, समय बराबर क्या होता है? बताओ, समय बराबर, रुक जाओ, चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर आपका होगा दूरी और बटा क्या? समय। यहां गौर करना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तब बताओ समय बराबर क्या होगा? समय यहां चल जाएगा, दूरी का दूरी, चाल यहां आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे, इसको ध्यान रखना है। समय बराबर क्या? दूरी बटे। समय बराबर क्या? दूरी बटे। आइए सर, क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 2.4 का लास्ट प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बताइए, जो रेलगाड़ी है वो कुल दूरी कितना तय करती है? 480 किलोमीटर। बताओगे, रेलगाड़ी जो है वो कुल जो दूरी तय करती है वो कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। कौन चाल से? कौन चाल से? बताओ, रेलगाड़ी का तुमको समान चाल मालूम है कि मालूम नहीं है? अरे बाबू ध्यान दे, रेलगाड़ी का समान चाल मालूम है कि नहीं है? तो ऐसा काम करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि किसकी बोलिए? रेलगाड़ी है ना सर। माना कि रेलगाड़ी की कौन सी चाल? माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल का एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर। तो बोलो, हम मान लिए रेलगाड़ी का समान चाल कितना? x किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी दूरी तय करती है कितना? 480। बताओ, तुमको मान मालूम किसका? चाल का। मान मालूम किसका? अगर आपको चाल और दूरी का मालूम है तो क्या आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? क्या? क्या? तो लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं? रेलगाड़ी के द्वारा, रेलगाड़ी के क्या द्वारा क्या किया गया समय? अरे बोलो, रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया क्या होता है? बोली दूरी बटे। बोली क्या होता है? दूरी बटे। बताइए, टोटल दूरी कितना? 480 किलोमीटर ना। और बताओ चाल कितना? x किलोमीटर पर क्या? किलोमीटर से किलोमीटर चल गया, आवर चल जाएगा ऊपर। मतलब बताइए कितना आ जाएगा? 480 बटे x क्या? आवर। 480 बटे x क्या? आवर। कब? जब रेलगाड़ी समान चाल से चलेगी तब। अब सुनना क्या कहता है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, बताओ जितना चाल से अभी रेलगाड़ी चल रही है
उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता कि ज्यादा? कम। अभी कितना से चल रही है? x। कितना? x। अगर उससे 8 कम होता तो x माइनस 8 होगा कि x प्लस 8 होगा? x माइनस। तब सुनिए, रेलगाड़ी की चाल, अच्छा, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होने पर कि कम होने पर? कम होने पर। चाल कितना था? कितना कम हुआ? मतलब कितना होगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ, रेलगाड़ी के चाल तो कम हो गया, तो दूरी भी कम होगा कि दूरी समान ही रहेगा? कम होगा। अरे बाबू, हमको बजरगंज जाना है, हम चलते हैं बाइक पर 100 किलोमीटर पर आवर से, तुम चलते हो 80 किलोमीटर पर आवर से, कोई चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से, और कोई चला 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारा बजरगंज जाए में 8 किलोमीटर और थोड़ा 5 किलोमीटर लगेगा? बकलोल कहीं का। चाल समान रखो, चाहे चाल बढ़ा लो चाहे चाल घटा लो, दूरिया बराबर नहीं रहेगा। तुम घरे से कोचिंग आते हो पढ़ने, तो पैदल ठुकदम आओ, या तुम तेजी से लपक के आओ, चाहे दौड़ के आओ, चाहे साइकिल से आओ, चाहे मोटरसाइकिल से आओ, चाहे 4 व्हीलर से आओ, दूरिया कम जाएगा? अरे कि दूरी वही रहेगा? गजब विद्यार्थी हो जी, है कि नहीं? तो बताओ, यहां भी कुछ समय लगेगा ना? अरे यहां भी कुछ समय लगेगा। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे। बताओ दूरी कितना? 480 किलो, और चाल कितना था? किलोमीटर पर। किलोमीटर से किलोमीटर गया। बताइए आपका समय कितना बच गया? 480 बटे x माइनस 8 क्या? आवर। पर आवर। अरे पर आवर नीचे से ऊपर जाएगा तो आवर में बदल जाएगा। सुनो, यहां ध्यान देना बच्चा लोग, अब समझो। बताओ ये समय कब लिया? जब उसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम था तब। और ये समय कब लिया? जब वो समान चाल से चल रहा था। सुनो क्या बोलता है, कहता क्या, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। बताओ अगर चाल कम होता तो उसी दूरी को तय करने में वो कितना घंटा अधिक समय लेता? 3 घंटा। सुनो, चलेंगे कहां से? ये बताओ, बोलता है क्या, अगर चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, बताओ अगर चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो कितना होता? 480 बटे x माइनस 8। ध्यान दो, अब आवर नहीं लिखो क्योंकि समय का ही चर्चा करेंगे पूरा। 480 बटे x माइनस 8 क्या बोलता है? कब? जब 8 किलोमीटर पर आवर कम है तब। क्या बोलता है? ये उसी चाल को, कौन चाल को? समान चाल कितना चला था? 480 बटे x। तो क्या बोलता है? इसी दूरी को ये अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो वो इसी दूरी को चलने में 3 घंटा अधिक समय लेता। मतलब प्लस कितना? 3। तो ऐसा काम करते हैं, बीच में क्या हो जाएगा? इक्वल। बताओ इधर ही क्या में, इधर आके तो क्या कर देंगे बोलो तो? 480 और बटे x माइनस कितना? 8। ये प्लस में इधर आके माइनस 480 बटे x बराबर कितना? बराबर 3। माइनस 3 बराबर 3। बताओ नीचे का एलसीएम कर लेंगे क्या? बताओ नीचे एलसीएम करोगे कितना हो जाएगा? x गुने x माइनस 8। अरे जब लघुत्तम नहीं लगता है तो आपस में गुना हो जाता है। अरे लिखा रहा, आपस में गुना हो जाता है। बताओ x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, केवल क्या बच गया? x। 480 में x से गुना करो क्या आ जाएगा? 480 x क्या जगह चिन्ह माइनस, x से करोगे x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? x माइनस 8। मतलब 480 और गुने x माइनस 8 और बराबर कितना? 3।
हो जाएगा क्या सर? आइए 1 मिनट का काम करते हैं, इसको देते हैं मिटा। फार्मूला याद हो गया ना? समय बराबर दूरी बटे, याद रखना, समय बराबर दूरी बटे, चलिए सर इसको सॉल्व कर देते हैं। बताइए, याद ध्यान दीजिएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर 480x को 480x प्लस गुने माइनस, 480 में करेंगे x से कितना x, 480x प्लस गुने माइनस, 480 में कैसे 8 से, 8 कितना 64 और 4 32, 32 से 6 38, एक अपने को शून्य हो जाएगा रे, हो जाएगा? बताओ। और बटे नीचे बता दो, x में करेंगे x से x स्क्वायर प्लस गुने माइनस, 8 में x से 8x और बराबर कितना 3। सर 480 से 480 कट गया, अरे हाँ या ना? नीचे कुछ नहीं तो कैंची गुना मार दें, 3 में करेंगे x स्क्वायर से 3x का 8x में 3 से माइनस कितना x 24x और बराबर माइनस 3840 में 1 से माइनस 3840। एनी कंफ्यूजन? सर कौन समीकरण में लिखना है? इधर क्या में, इधर आके मतलब हो जाएगा 3x का माइनस, इधर हो जाएगा प्लस 3800 बराबर। बताइए सर, ध्यान देना पहले, बताइए सर ये कौन समीकरण में आ गया? ध्यान से 1 मिनट सुनो पहले। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है? केवल यही नहीं, जो हमने ये चारों प्रश्न करवाया, ठीक है, 4 प्रश्न को करवाने में लगभग हमको 35 से 40 मिनट का समय लगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन और बताए थे बीच में, ठीक है? इस 4 क्वेश्चन को करवाने में 35 से 40 मिनट का समय लगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है चारों। अगर किन्हीं विद्यार्थी को सुनिए, अगर किन्हीं विद्यार्थी को पहले सुन लो, यहाँ कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो या समझ में आ भी गया हो, यह लेक्चर आपका कल नहीं परसों मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड होगा। आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। एक बार जरूर से जरूर इस क्लास को पुनः देख लीजिए, क्योंकि आने वाला 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 रेलगाड़ी का उम्र वाला, संख्या वाला बहुत सारा प्रश्न मिलने वाला है, और अगर ये बेस ठीक रहेगा तो आगे आने वाला बहुत हेल्प होगा। समझे? चलिए तो हम लोग क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और फिर अगर कहीं पे सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट भी करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन और भी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।